ये सच है भैरू कि एक पहलवान की शक्ति उसकी मांसपेशियों में होती है, पर इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि पहलवान अपनी अन्य इंद्रियों का सहारा ना ले, उनका उपयोग ना करे। कई बार उसकी दूसरी इंद्रियां भी सफलता की राह दिखाती हैं। मैं कुछ समझा नहीं साई। चले क्या हुआ? साई, साई ये गुड़िया ये बहुत सुंदर है, क्या मैं इसे ले सकती हूँ? अगर जरूरत है तो ले सकती हो, पर हां, याद रहे कि ये गुड़िया बहुत नाजुक है। इसे एक छोटे बच्चे ने अपने कोमल हाथों से बनाया है, पर तुम्हें इसे अच्छी तरह से संभालना होगा, वरना तुम्हारे पास नहीं रहेगी ये। साई, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। तो फिर ले लो। राम जी भला करे। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। पिछली बार भैरू पे पूरा भरोसा था मुझे लगा था यही जीतेगा, लेकिन इस बार मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है। क्या खंडू भाऊ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक बार हार गए तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारा भैरू कभी जीत ही नहीं सकता। सबका बुरा दिन होता है, उस दिन भैरू का था। और ये भी तो सोचो, है तो ये अपने ही शिरडी का प्रतियोगी, इसलिए हमें उसका ही समर्थन करना चाहिए। भैरू भैरू भैरू। पंता जी, थोड़ी देर रुकते हैं, तमाशा देखते हैं, फिर तो जाके बताना ही है सरकार को भैरू के अपमान की दास्तान। चलिए चलिए। जग्गू पहलवान की, जग्गू पहलवान की, जग्गू पहलवान की, जग्गू पहलवान की, जग्गू पहलवान की।
शुक्रिया साईं। शुक्रिया साईं। भैरू, तुम पहले पहलवान हो जिसने मुझसे दूसरी बार हारने के लिए हामी भरी है। याद है ना पिछली बार मेरे वीरू ने तुम्हारा क्या हश्र किया था? और इस बार तो उससे भी खतरनाक मेरा जग्गू है। 200 रुपए की शर्त लगाई और 20 लोग भी नहीं आए तुम्हें देखने। और ऊपर से कुलकर्णी सरकार ने संदेशा भिजवाया है कि भैरू से मेरा कोई लेना देना नहीं है। भैरू जो करेगा उसके लिए वही उत्तरदायी होगा। अब तो नाम भी नहीं मिलेगा और ऊपर से दीवाला निकल जाएगा वो अलग से। जिसके पास हारने के लिए कुछ नहीं, उससे जीतना नामुमकिन है। वस्तु हो या इंसान, दूसरा मौका सभी को मिलना चाहिए। भैरू 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 भैरू। बेहतर होगा इसे किसी सुरक्षित जगह पर रख दूं। शाबाश भैरू शाबाश। और पहले दौर के विजेता हैं भैरू पहलवान। अरे रे अंता जी, ये आज क्या खा के आया है? पहला दौर जीत गया। चलिए सरकार को तुरंत सूचित करना होगा। चलिए चलिए। क्या पहला दौर जीत गया है? और प्रदर्शन भी अच्छा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उस पर अपना स्वामित्व छोड़कर भूल कर दी है? सरकार, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आप अब भी जाते हैं और घोषणा करते हैं कि भैरू आप ही का पहलवान है, तो आपके शान में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और कह दीजिएगा कि समझने में गलतफहमी हुई है। आखिर बात 200 रुपए की शर्त की है। हाँ हाँ सरकार, पिछले 1 साल से आपके यहाँ तो नौकरी कर रहा था। आपके दिए हुए पैसे से आटा दाल चावल खा रहा था, जिससे उसको ताकत मिली। हाँ, आप चाहे तो बिल्कुल उसके ऊपर हक जमा सकते हैं। चलो। अबे जग्गू, क्या कर रहे हो तुम? इस अनाड़ी से हारोगे
याद रखो, अगर आज तुम हारे तो तुम्हारा भविष्य इसी अखाड़े की मिट्टी में मिल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। छल से जीतो या बल से, लेकिन हर हाल में जीत तुम्हारी होनी चाहिए, समझे? शुरू करते हैं दूसरा दौर। मेरी आंख! इसने मेरी आंखों में मिट्टी डाली। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो, जग्गू कभी छल नहीं करता है। वो गलती से हुआ होगा। भैरू, तुम लड़ नहीं सकते तो प्रतियोगिता छोड़ सकते हो। नहीं, मैं लड़ूंगा। मूर्खों, क्या हो रहा है ये? तुम लोग तो कह रहे थे ये जीत रहा है, ये तो अंधा बना लड़खड़ा रहा है। और दूसरा दौर जीता है जग्गू पहलवान ने। दो दौर के मुकाबले के बाद दोनों पहलवान बराबरी पर हैं। अभी तीसरा और निर्णायक दौर, जो भी जीतेगा वही होगा विजेता। तीसरा दौर शुरू करते हैं। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मैं कैसे लड़ूंगा? साईं, मदद कीजिए। ये सच है भैरू कि एक पहलवान की शक्ति उसकी मांसपेशियों में होती है, पर इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि पहलवान अपनी अन्य इंद्रियों का सहारा ना ले। कई बार उसकी दूसरी इंद्रियां भी सफलता की राह दिखाती हैं। तो साई के कहने का ये मतलब था, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करूं।
शाबाश भैरू शाबाश। भैरू 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 भैरू। भैरू शाबाश भैरू भैरू भैरू। भैरू भैरू। प्रतियोगिता के विजेता हैं भैरू पहलवान। मुझे पता था आप ही जीतेंगे। ये 200 रुपए हैं। मुझे पता है मैंने 300 का वादा किया था, पर मैं 200 ही लेकर आया हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे पहलवान को हरा सकते हो। पर मैं खुश हूं कि तूने मुझे गलत साबित किया। बाकी के 100 रुपए मैं कल भिजवा दूंगा। बहुत बहुत बधाई भैरू, वाकई आज तुमने बड़ा ही अच्छा खेल दिखाया। अगर तुम चाहो तो मेरे अखाड़े में शामिल हो सकते हो, क्योंकि कुलकर्णी सरकार ने तुम्हें छोड़ दिया है, इसलिए कह रहा हूं। अगर तुम इसी क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहते हो तो तुम्हें मुझ जैसे किसी संरक्षक की जरूरत पड़ेगी। भले ही कुलकर्णी सरकार ने मुझे छोड़ दिया हो, लेकिन आज भी वो मेरे संरक्षक है, क्योंकि उन्होंने मुझे पहला मौका दिया। पिछली बार मैं हार गया था, मैंने उन्हें निराश किया, उनका भरोसा तोड़ा। मेरे कारण उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी,
मैं पुरस्कार की राशि कुलकर्णी सरकार को समर्पित करना चाहता हूं, उस नुकसान के प्रतिपूर्ति के रूप में, और जो मैंने गलती की है उसकी भरपाई के रूप में। सरकार, अब देखो मेरा खेल, कैसे मैं भैरू को अपने पाले में करता हूं। भैरू, कुम्हार जब गीली मिट्टी पे मारता है तो उसे मार नहीं रहा होता है, उसे आकार दे रहा होता है। मैंने जो तुम्हें दंड दिया वो तुम्हारी भलाई के लिए था, ताकि तुम अपनी पहलवानी को गंभीरता से ले सको, और वैसे हुआ भी। अब तुम सही रास्ते पे आ गए हो और तूने मेरा ऋण भी चुका दिया है, तो मैं चाहता हूं कि तुम फिर से मेरे लिए काम करना आरंभ कर सकते हो। मैं आपका आभारी हूं सरकार। हरिओम। भैरू 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 भैरू। कौन हो तुम? यहाँ किसके साथ आए हो? किसी के साथ नहीं, हम अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं। विचित्र बच्चा है। चंपा, ये बच्चा कौन है? देखिए ना, लगता है ये भटक गया है। हम लोग अभी पता लगा कर आते हैं, तुम इसके साथ रुकना। यहाँ तो किसी को भी इस बच्चे के बारे में नहीं मालूम। चलो गांव में चलकर पूछ कर आते हैं। हाँ चलो। चलो। क्या आप उस बच्चे को पहचानती है? यहाँ जितने लोग थे सबको पूछ लिया, लेकिन कोई इसे नहीं पहचानता। हमें तो लगा यहाँ आसपास ही कहीं रहता होगा।
कुश्ती का शोर सुनकर आ गया होगा। लेकिन यहाँ आसपास के घरों में हमने पूछताछ करी तो पता चला कि सभी के बच्चे अपने अपने घरों में हैं। कोई बच्चा नहीं खोया है। बच्चा अपने परिवार से बिछड़ने के बाद रोने लगता है, लेकिन ये तो यहाँ बैठकर आराम से खा रहा है। क्या करें हम? इसे यहाँ अकेले छोड़कर जा भी तो नहीं सकते। बेटा, तुम्हें अपने गांव का नाम तो याद होगा ना? तुम शिरडी के तो नहीं लगते, तो फिर राता, नीमगांव, बुतम्बा, कहाँ है तुम्हारा घर? सारा संसार ही मेरा घर है। और परिवार? जब संसारी घर होगा तो संसार के सारे लोग मेरा परिवार हुए ना। ये बच्चा तो पहेलियों में बातें कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। राणो जी काका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसकी बातें केवल एक ही व्यक्ति समझ सकते हैं। हमें बच्चे को उनके पास ले जाना चाहिए। स्वागत है द्वारका माई में। साईं, ये हमें अखाड़े में मिला। इसके साथ कोई बड़ा नहीं है। हमने इसके परिवार वालों को ढूंढा पर कोई नहीं मिला, और ये जवाब भी पहेलियों में दे रहा है। ये हमें यहाँ मिला, इसका मतलब इसके साथ इसके आई बाबा या कोई रिश्तेदार आए थे। मुझे लगता है हमें इसे यहीं रखकर इसके घर वालों को ढूंढना चाहिए। पर इसे रखेगा कौन? मैं रख लूंगा। मैं भी रख सकता हूँ अपने पास। 2 बच्चे हैं मेरे, एक और सही। और फिर कुछ ही देर की तो बात है। सही, इस बच्चे को मैं रख लेता हूँ। अब बच्चे हमारे बड़े होके शहर चले गए, घर में हम ही तो बूढ़े बुढ़िया तो हैं। हमें खुशी होगी इस बच्चे को रखकर।
उसे अपने साथ रख सकते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। तुम मेरे साथ रहोगे ना? तेरी अक्ल क्या घास चरने गई थी जो इस बच्चे को अपने घर में उठा के लेकर आया? हाँ, मुझसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा? हाँ, किसका बच्चा है, कहाँ से आया है, कुछ भी जाने बिना हम इस बच्चे को कैसे रख सकते हैं अपने घर में? क्या इतना जानना काफी नहीं है कि ये बच्चा खो गया है? इसे किसी ना किसी को तो अपने पास रखना था ना। इतने छोटे बच्चे को अगर छोड़ दे तो ये कहां जाएगा? इंसानियत भी कोई चीज होती है कि नहीं? वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन ये बच्चा इस घर में नहीं रहेगा। और बाइजा बाई क्यों नहीं लेके गई इसे? हाँ, उसको तो बड़ा शौक है बेसहारों को सहारा देने का, लोगों को अपने घर में रखने का। बस आई, आपको जो कहना था आपने कह दिया। अब मेरी सुनिए, ये बच्चा यहीं रहेगा। और ये निर्णय हमने जल्दबाजी में नहीं लिया, साई से सलाह मशवरा करने के बाद ही लिया। और उनका भी यही सुझाव है कि ये मासूम हमारे पास रहे। देख, ये निर्णय, परामर्श, ये सब तुझे और तेरी पत्नी को मुबारक हो, लेकिन ये घर मेरा है और मेरा निर्णय ये है कि ये बच्चा इस घर में नहीं रहेगा। बस। ओहो अजी, अब क्यों इतना परेशान हो रही है? अच्छा, आप समझा। आपको ये चिंता हो रही है कि आप बूढ़े हो गई है और मुझे संभालने के लिए मेरे पीछे पीछे भागना पड़ेगा, है ना? बुढ़ी होगी तेरी आई। और सुन, मैं तेरी आजीवाजी नहीं हो, समझा? और खबरदार दोबारा मुझे आजी कहा तो। जी आजी। हाँ, रुक, तुझे तो तू नहीं सुधरेगा। कमला, इस बच्चे के लिए तुम्हारे दिल में सहानुभूति होनी चाहिए थी, हमदर्दी होनी चाहिए थी। इसे सांत्वना देने के बजाय तुम धुतकार रही हो। कहां गई तुम्हारी ममता? अरे इसके माँ बाप के बारे में सोचो, कितना परेशान हो रहे होंगे, तड़प रहे होंगे। ये खो गया है, इसके माँ बाप को ढूंढकर इसे उन तक पहुंचाने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और जब साईं ने कहा है तो अब प्रश्न ही नहीं उठता इसे यहां नहीं रखने का। अगर साई को इतनी फिक्र थी तो वो खुद अपने साथ द्वारका में इस बच्चे को क्यों नहीं लेकर गए? कमला, क्या हो गया है तुम्हें? अभी तुम इस बच्चे पर गुस्सा कर रही थी और अभी साईं पे। तुम्हारी सोच इतनी छोटी कब से हो गई? बेटा, बेटा,
जब तक हम तुम्हारे माँ बाबा को ढूंढ नहीं लेते तब तक तुम यहीं रहोगे हमारे साथ, ठीक है? चलो अंदर चलो। कौन है ये? लगता है बहुत कष्ट में है। चलो चलकर देखते हैं। बड़ी दुर्गंध आ रही है इस आदमी से। जरूर इसे कोई खतरनाक बीमारी है। मेरी सखी के गांव में उसके पड़ोसी को कुछ ऐसा ही रोग हुआ था। उसके बदन से ऐसी ही दुर्गंध आती थी और देखते देखते गांव के बहुत से लोग उस बीमारी के चपेट में आ गए। मतलब हमारी शिरडी में भी लोग ऐसे रोग से संक्रमित होकर बीमार हो जाएंगे? नहीं, हमें खुद को संक्रमित होने से बचाने की जरूरत है। इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है इस आदमी को शिरडी के बाहर फेंक देना चाहिए। अरे रानू जी तो देखते ही भाग गए। तुम्हें याद है उसे भी यही कुष्ठ रोग हुआ था। लगता है रानू जी इस आदमी को देखकर जान गए कि इसको भी वही कुष्ठ रोग है। हाँ भाव, भगाओ इसे, निकालो गांव से। ए, उठ, भाग यहां से। इसके शरीर से कपड़ा तो हटाओ। चला जाऊंगा साहब, थोड़ी दया कीजिए। तुम पर दया की तो तुम्हारा ये रोग हमें लग जाएगा। चल दफा हो जाए यहाँ से। कुछ पल आराम कर लूंगा तो साहब, थक गया हूं, दर्द भी बहुत है साहब। एक काम करते हैं, इसे उठाकर फेंक आते हैं। नहीं, दया कीजिए। इसे उठाकर फेंकेंगे कैसे? इसे हाथ कौन लगाएगा? चले, बस थोड़ा आराम कर लो, चले जाओ। डंडा मारो इसे, तभी ये भागेगा यहाँ से। क्या हुआ? रुक क्यों गया? दया आ रही है? ला मुझे दे। कमला, सुन रही है ना? तेरी पकड़ अब ढीली होती जा रही है और चंपा की मजबूत। देखा भैरू की हिम्मत कितनी बढ़ रही है। वो लड़का
तुझे पूछे बगैर कोई काम नहीं करता था, और वो आज इस घर में एक बच्चे को पकड़कर लेकर आया। तेरे लाख मना करने के बाद भी वो उसे घर में रख रहा है, और जीजा जी ने भी उन दोनों का पक्ष ले लिया। देवा रे देवा, ये चंपा ना बड़ी शातिर है कमला। हाँ, कुछ भी बोलो, बीच में साई का नाम चिपका ही देती है। साई का नाम लेके सबको अपने पक्ष में कर रही है। कमला, समय से पहले ही संभल जा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तेरे ही घर में तुझे अपने लिए जमीन तलाशनी पड़े। कमला, मैं जरा गांव में चक्कर मार कर आती हूँ, शायद किसी को बच्चे के बारे में कुछ पता हो। मैं अभी आती हूँ। अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हुआ? रुक क्यों गए? खुद को बीमार देखकर हाथ क्यों थम गए आपके? क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपको दिखा रही है कि किसी दिन ये बीमारी आपको भी हो सकती है, और उस समय अगर लोग आपके साथ यही व्यवहार करेंगे तो क्या बीतेगी आप पर? घबराओ मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम ठीक तो हो? आओ मेरे साथ। घबराओ मत, ये साईं है, ये तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। आप मुझे छूइए मत, आपको घृणा नहीं हो रही मुझसे? क्या हुआ? तुम्हारे हाथ में ये जख्म कैसे? आओ, अंदर आओ। मुझे तो केवल प्रेम आता है, और वही करता हूं सबसे। महीने हो गए खुद को इंसान समझे हुए। लोग घृणा करते हैं मुझसे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। विनती है आपसे, मुझे छूइए मत। कहीं ये बीमारी आपको भी ना हो जाए। नहीं छूइए मुझे। कुछ नहीं होगा मुझे। इस कंबल को अपने शरीर से आखिरी बार कब अलग किया था आपने? याद है आपको? ये प्रकृति हमारी मां है,
और ये हमारा उपचार भी करती है। इसके लिए हमारे शरीर को सूर्य की ऊष्मा, उसकी रोशनी और शुद्ध हवा की जरूरत होती है। आइए मेरे साथ, आइए। आहो, देखिए ना, भामा काकी ने उद्धव के पुराने कपड़े दिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे है। मैंने पानी गर्म कर लिया है, बच्चे को नहला देना। चलो बेटा, अब नहा लो। हाँ बेटा, जाओ अब नहा लो। अभी नहीं आजोबा, मुझे और खेलना है। खेल लेना, लेकिन नहाने के बाद। अरे, कहाँ भाग रहे हो? खुद के बच्चे की फिक्र नहीं, दूसरों के बच्चे के पीछे सबका समय बर्बाद करवा रही है। नहीं, आई संभाल के। इतने छोटे बच्चे ने अपने नन्हे हाथों से इसे गिरने से कैसे बचा लिया? विचित्र बात है। क्या क्या कह के बुलाया तुमने मुझे? क्या आप मेरी आई जैसे नहीं है? आई तो ऐसे ही ध्यान रखती है अपने बच्चे का। क्या हुआ आई? अगर आपको मेरा आई बुलाना अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नहीं बुलाऊंगा।
पता नहीं कैसा अजीब बच्चा है, अपने घर को छोड़ के यहाँ आराम से रह रहा है, अनजान औरत को आई के बुला रहा है। एक बार भी अपने आई बाबा या परिवार के बारे में ना कुछ बोलता है ना उन्हें याद करता है। साई को हमारा ही घर मिला था इस अनाथ के लिए। भूख लगी होगी तुम्हें। और चाहिए? आई, मुझे दीजिए, मैं धो देती हूँ। ये मेरा घर है और मेरे शरीर में इतनी ताकत है कि मैं मेरे घर के काम खुद कर सकूं। काय कमला, सुना है तेरा बेटा और बहू किसी बच्चे को उठाकर लेके आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भैरू ने ये मान लिया है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, इसलिए तो उस बच्चे को घर ले आया। देखो कितना घुल मिल गया है। कहीं ये लड़का जल्द ही भैरू को भी बाबा ना बुलाने लगे, फिर तो गांव वालों की बात को और भी बल मिलेगा। हे देवा, और क्या क्या सुनना बाकी रह गया। ध्यान से हाथ मुंह धो लीजिए, बहुत दिनों से धूल मिट्टी में पड़े हैं।
अब मुंह भी धो लीजिए। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ये क्या किया आपने? मुझे भिगो दिया। मेरे पास अब दूसरे कपड़े भी नहीं है। साईं, आपने मेरा रोग कहीं मुझे कोई सपना तो नहीं देख रहा? आपने मुझे ठीक कर दिया। जब मुझे ये चर्म रोग हुआ था तो मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था। मुझे गांव में छोड़ना पड़ गया। कोई काम भी नहीं देता था, बस भटकता रहता था। पेट भरने के लिए भीख तक मांगी मैंने। मैं तो ये मान चुका था कि ये बीमारी मेरी जान के साथ जाएगी, मगर आज आप एक फरिश्ता बन के मेरे जीवन में आए और मुझे निरोगी कर दिया। मैं आपका ये कर्ज जीवन में कभी उतार नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। कुछ करना चाहता हूँ। अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो अच्छे कर्म कीजिए, और अच्छे कर्म करने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है, क्योंकि इस संसार में अच्छे इंसानों की बहुत जरूरत है, जो आगे बढ़कर बिना स्वार्थ के, बिना किसी भेदभाव के दूसरे की मदद करें, जो लोगों में प्रेम और सद्भावना फैलाए। हम सारे संसार की समस्या तो हल नहीं कर सकते, लेकिन अपने आसपास के लोगों की मदद करके इस दुनिया को बेहतर बनाने में थोड़ा योगदान तो दे ही सकते हैं ना। राम जी भला करें। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।